दोस्तों, रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी ही खूबियां भी थी। शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता था। रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो आम कहानियों में सुनने को नहीं मिलती। विभिन्न ग्रंथों में रावण को लेकर कई बातें लिखी गई है। फिर भी रावण से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जो हम में से कई लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतला रहे हैं रावण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक और रहस्यमयी बातों को जिसे जान आप भी शायद हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रावण जब भी युद्ध में निकलता था तो खुद बहुत आगे चलता था और बाकी सेना उसके पीछे होती थी। उसने कई युद्ध तो अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक में सजा भुगत रही जीवात्माओं को उसने मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल किया था। इतना वीर होने के बाद भी रावण कई जनों से हारा था। बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली इतना ताकतवर था कि वह रोज सवेरे 4 समुद्रों की परिक्रमा कर सूर्य को अर्घ्य देता था। रावण जब पाताल से राजा बलि से युद्ध करने पहुंचा तो बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही उसे पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी 1000 हाथों से नर्मदा के बहाव को रोककर पानी इकट्ठा किया और उस पानी में रावण को सेना सहित बहा दिया था। बाद में जब रावण युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। रावण ने भगवान शिव से भी युद्ध किया था, जिसमें हार कर रावण ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया था। दोस्तों, रावण के मन में महिलाओं के प्रति हमेशा दुर्भावना रही। वो महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु मानता था, जिसके कारण उसे रंभा और सीता सहित कई महिलाओं का श्राप भी लगे जो उसके विनाश का कारण बने। भगवान महिलाओं का अपमान करने वालों को कभी भी माफ नहीं करते, क्योंकि पुराणों के अनुसार दोस्तों, जो दुनिया में पहली 5 संतानें पैदा हुई थी उनमें से पहली 3 संतानें लड़कियां ही थी। भगवान ने महिलाओं को पुरुषों से आगे रखा है। रावण अपनी शक्ति के अहंकार में ये बात समझ नहीं पाया। रावण की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी थी दोस्तों कि उसे अपनी बुराई पसंद नहीं थी। गलती करने पर भी वह दूसरों के मुंह से अपने लिए सिर्फ तारीफ ही सुनना चाहता था। जिसने भी उसकी गलतियां दिखाई रावण ने उन्हें अपने से दूर कर दिया, जैसे कि अपने भाई विभीषण, नाना माल्यवंत, मंत्री शुक आदि। वो हमेशा चापलूसों से घिरा रहता था। और अब आपको बतला रहे हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की वह इच्छा जो अपने जीवन में वह पूरा करना चाहता था। दोस्तों, रावण शराब से बदबू मिटाना चाहता था ताकि संसार में शराब का सेवन करके लोग अधर्म को बढ़ा सकें। भगवान की सत्ता को चुनौती देने के लिए रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था ताकि जो लोग मोक्ष या स्वर्ग पाने के लिए भगवान को पूजते हैं वे भगवान को पूजना बंद करके रावण को ही भगवान माने। रावण को अपनी शक्ति पर इतना भरोसा था दोस्तों कि वह बिना सोचे समझे किसी को भी युद्ध के लिए ललकार देता था, जिससे कई बार उसे हार का मुंह भी देखना पड़ा। रावण युद्ध में भगवान शिव, सहस्त्रबाहु अर्जुन, बाली और राजा बलि से हारा था, जिनसे रावण बिना सोचे समझे ही युद्ध करने पहुंच गया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक दोस्तों, सभी योद्धाओं के रथ में अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, लेकिन रावण के रथ में गधे हुआ करते थे। वे बहुत तेजी से चलते थे। रावण चाहता था कि मानव रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए। जब रावण विश्व विजय यात्रा पर निकला था तो उसने सैकड़ों युद्ध किए, करोड़ों लोगों का खून बहाया, सारी नदियां और सरोवर खून से लाल हो गए थे। प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ने लगा था और सारे देवता इसके लिए रावण को दोषी मानते थे। तो रावण ने विचार किया, अगर रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए तो किसी को भी पता नहीं
नहीं चलेगा कि उसने कितना रक्त बहाया है, वो पानी में मिलकर पानी जैसा हो जाएगा। दोस्तों, रावण खुद काला था, इसलिए वो चाहता था कि मानव प्रजाति में जितने भी लोगों का रंग काला है वे गोरे हो जाएं, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान ना कर सके। रावण संगीत का बहुत बड़ा जानकार था। पुराणों के अनुसार माँ सरस्वती के हाथ में जो बीना है उसका आविष्कार भी रावण ने ही किया था। रावण ज्योतिषी तो था ही, पर तंत्र, मंत्र और आयुर्वेद का भी वह महान विशेषज्ञ था। रावण चाहता था कि सोने यानी कि स्वर्ण में खुशबू होनी चाहिए। रावण दुनिया भर के स्वर्ण पर खुद कब्जा जमाना चाहता था। सोना खोजने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए सोने में वह सुगंध डालना चाहता था। रावण सातों समुद्रों के पानी को मीठा करना चाहता था। रावण का इरादा था कि वो संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर दे, ताकि फिर दुनिया में सिर्फ उसकी ही पूजा हो सके। और दोस्तों, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास रावण के वैभव के बारे में लिखते हैं कि रावण के दरबार में सारे देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। रावण के महल में जो अशोक वाटिका थी उसमें अशोक के 1 लाख से ज्यादा वृक्ष थे। इस वाटिका में सिवाय रावण के किसी अन्य पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। तो आशा करते हैं रावण से जुड़े रहस्यमयी तथ्यों पर बनाया गया हमारा यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है, और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।